हाय, वेलकम टू एनआर मैथ्स क्लासेस। तो हम करते हैं एक्सरसाइज 31(1) का क्वेश्चन नंबर 4। 31(1) के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है? 30 वुमेन वर एग्जामिन इन अ हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर। एक किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा 30 औरतों को एग्जामिन किया, मतलब चेकअप करवाया उसका। एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट बार रिकॉर्डेड। बोलता है जो नंबर ऑफ हार्ट बीट है पर मिनट उनकी रिकॉर्ड की गई है। एंड समराइज्ड एज फॉलो, फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन, चूज सूटेबल मेथड। बोलता है जो आपको सूटेबल लगता है वो मेथड चूज करके आप इसको कर सकते हैं। तो एक्स आई है, सॉरी, हम यहाँ पे नंबर ऑफ हार्ट बीट है हमारे पास, हम लिख लेते हैं इसको। क्या है हमारे पास? 65 टू 68, 68 से 71, 71, 74, 74, 77, 77, 80, 82, 83 एंड 83 से 86। देन नंबर ऑफ वुमेन जो हमारे पास एफ आई होता है वो हमारे पास है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। इतनी औरतों की जो हार्ट बीट है वो इतनी है, इनके बीच में है, इससे इनके बीच में इतनी इतनी है। ठीक है, तो एक्स आई निकालना है अब हमें। एक्स आई क्या होता है हमारा? इन दोनों को प्लस करो और इनको 2 से डिवाइड कर दो। दूसरा मैंने आपको सिंपल चीज जो बताई है वो हमारे पास क्या है, उसी से हम इसको करेंगे अभी। नहीं तो आपको देखो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आएगा हमारा पॉइंट होम। इसको अगर हम 68 में से 65 माइनस करते हैं, हमारे पास आता है 3। 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं मेरे पास आता है 1.5। 1.5, तो 65 में मैं अगर 1.5 को जोड़ूं तो मेरे पास क्या आता है? 66.5। अब दूसरी तरह करके देखो, दोनों को प्लस करके करो तब भी वही आएगा, सेम चीज आती है। 68 प्लस 1.5, 69.5, देन 72.5, देन देखो इसमें फर्स्ट वाले में प्लस करते चलो 75.5, देन 78.5, देन 81.5, 83 में प्लस करेंगे तो 84.5। इजीएस्ट वे है इसको निकालने का, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल होगी। इन दोनों को प्लस करोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे, पॉइंटों में आंसर आएगा, कैलकुलेशन आपकी लोगे। हमें क्या करना है, मैं आपको कैलकुलेशन इजीएस्ट वे में करवाऊंगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से ही इसको भी करेंगे। ठीक है, वो हमारे पास। अब इसके बाद हम निकालते हैं यूआई। यूआई हमारे पास क्या आता है? एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे h निकालना पड़ेगा। वो हमारा क्या होता है, अभी मैंने निकाला, इसमें से इसको माइनस करो, हमारे पास कितना आ गया? 3। तो h हमारे पास आ गया 3। इसकी भी प्लस कर देते हैं। समीशन एफ आई ओ हमारे पास वो कितना है? 30 वुमेन्स है, तो 30 होगा इनका ऐड। ठीक है, नंबर ऑफ वुमेन जो हमारी है। अब एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। एक्स आई हमारे पास कितना है? ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए फाइंड आउट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये वाला हम ए एज्यूम कर लेते हैं, मिडल वाला। ठीक है, हमने किसको ए एज्यूम किया है? सेंटर वाले को। तो सेंटर में हमारे पास क्या है? 75 पॉइंट, इसको मैं ग्रीन पेन से सर्कल कर देता हूँ, हमारे पास ये है। अब एक्स आई 75.5 में से 66.5 माइनस करो और उसको हम एच से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं इसको माइनस करूं तो मेरे पास आता है 9। 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं मेरे पास आएगा 3। वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि हमारे पास जो माइनस कर रहे हैं वो बड़ी टर्म है उनसे। ठीक है, और ये 100% है कि इससे ऊपर वाला 99% में इससे ऊपर वाला जो है वो माइनस के आएंगे, इसके नीचे वाले प्लस के, और ये हमेशा ही हमारे पास क्या आएगा? 0। ऐसे इसको करेंगे हमारे पास आएगा -2 और यहाँ पे -1, तो ये 1 आएगा। देखो 81 में से इसको माइनस करेंगे 75 को, 5 को छोड़ दो, 5 5 दोनों के साथ है। 81 में से 75 माइनस किया हमने, 6 आया।
6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2। सेम 84 में से इसको माइनस करो, 9 आता है, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 प्लस के। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना आता है, एफ आई यू आई। तो एफ आई हमारे पास 2 है, 2 इंटू 3 माइनस 1। देखो कैलकुलेशन हमारी कितनी इजी होगी, स्मॉल कैलकुलेशन होगी। 4 माइनस 2 माइनस का 8, 3 माइनस 1 माइनस का 3, 8 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6। तो इनको प्लस कर लो, हमारे पास क्या आएगा, समीशन एफ आई यू आई। इनको प्लस करो तीनों को, हमारे पास कितना आया, 8 प्लस 6 14 प्लस 3 17, तो माइनस का 17 आएगा। इन तीनों को प्लस कर लो, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, 21 में से 17 माइनस करो तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4। अब देखो हमने ए क्या माना था, वो हमने माना है 75.5। एच जो है हमारे पास वो कितना है 3। और स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, मीन वो हमारे पास है ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू एच। तो ए जो है वो हमें गिवन है, निकाला हुआ हमने, गिवन नहीं है, हमने निकाल लिया 75.5। और ये वैल्यू हमारे पास 4, एफ आई हमारे पास 30 और एच हमारे पास 3। इसको इससे डिवाइड करो, कितना आ गया 10। और इसको मैं देखो, अगर मैं इसको 755 अपॉन में 10 लिख लूं, डेसिमल का पॉइंट नीचे लेके आऊं, 10 आ जाएगा, प्लस 4 अपॉन 10 आ गया। मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि नीचे हमारा डिनोमिनेटर जो इक्वल हो रहा है, तो ऊपर हमें जो है इजी हो जाएगा इनको प्लस करना। तो हमारे पास क्या आ गया 755 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 759 अपॉन में 10, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 75.9। ठीक है, 75.9। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं आपको दूसरा इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि अगर आपको सेम दूसरे मेथड से इसको करना है, डायरेक्ट मेथड से, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स आई हमारे पास आ गया, तो हमने क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। ठीक है, हम एफ आई एक्स आई ही निकालते हैं डायरेक्ट मेथड में। तो डायरेक्ट मेथड में अब इनको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। मल्टीप्लाई इनकी डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने आपको कराया, पर मैं आपको फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 66। 66 इंटू 2 होता है 132 प्लस 1 आएगा हमारे पास 133। अगर इसकी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है 278। अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास आता है 217.5। यस, अब 75.5 की 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया हमारे पास 604। फिर 78.5 की हमें करनी है 7 से मल्टीप्लाई। 7 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 549। कितना आएगा 549.5। अगर 81.4 इसकी 4 से करते हैं, देखो सिंपल है, 4 5 जा 20, आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये आता है मेरे पास 326। एंड सेम लास्ट वाले को अगर मैं करता हूं तो 84 इंटू 2 होते हैं 168, 168 प्लस 1 169। नेक्स्ट जो है इसमें हम निकालते हैं समीशन एफ आई एक्स आई। इन सबको प्लस कर लो, हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 5 प्लस 5 0 पॉइंट में आएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2277। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं इसका आंसर निकालना चाहूं, मीन निकालना है यहीं से हमने। ठीक है, मीन कैसे निकलेगा, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं तो मीन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या आता है, समीशन एफ आई
एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो इसको कर लो, क्या आ जाएगा 2277 अपॉन में 30। अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 से, तो हमारे पास कितना आएगा 3 7 जा 21, 1 कैरी 17, 3 5 आर 15, फिर 2 कैरी 27, 3 9 जा 27, हमारे पास आ जाएगा फिर 75.9। आप दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। मैं तो आपको बोलता हूं कि आप दोनों ही मेथड ट्राई करो, ताकि आपको इन क्वेश्चंस का कोई भी डर ना रहे, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाओ। देखो आंसर दोनों का सेम है, यहां भी 75.9 ही आया। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज इन केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। वो मार्केट है, उसमें फ्रूट वेंडर है जो मैंगोज जो बेच रहा है, ठीक है, उनको पैक कर रहे हैं बॉक्सेस में। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। इन बॉक्स में अलग अलग नंबर, अलग अलग संख्या में जो मीन्स मैंगोज है वो भरे गए हैं, अलग अलग नंबर्स हैं। तो द नंबर ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। नीचे जो दिया गया है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। बोलता है कि कौन सा मेथड जो है वो इसको फाइंड करने के लिए आप यूज करोगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो हमें नंबर ऑफ मैंगोज हमें गिवन है 52, टू दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं वहां पे हमारा जो है वो 50 to 52 है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हमारा कहां से होता था 52 से। इसमें जो है एक नंबर आगे बढ़ के स्टार्ट हो रहा है 53 से। अब हमें क्या करना है, उस वन को हम 2 से डिवाइड करें। किससे डिवाइड करें 2 से, वो हमारे पास क्या आएगा 0.5। हमें इसको फर्स्ट वाले में से माइनस करना और सेकंड वाले में से प्लस करना, ठीक है। सिंपल सा काम है, फर्स्ट वाले में माइनस करेंगे और सेकंड वाले में हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49.5 माइनस 52.5। हमें जो क्लास इंटरवल है वो रेगुलर लेके आना है, जैसे हम पहले क्वेश्चनों में करते आए हैं। जितना डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करो, वो हम प्लस करते हैं माइनस करते हैं फर्स्ट वाले में से, और जो हमारा अपर लिमिट है उसमें हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। सेम एज इट इज सभी में होगा हमारा 52.5 एंड हेयर 55.5। 55.5 आएगा यहाँ पे एंड हेयर 58.5। नाउ 58.5 एंड 61.5। तो यहाँ पे 61.5 माइनस 64.5। देखो यहाँ पे एक माइनस कर रहे हैं 0.5 और आगे वाले में हम क्या कर रहे हैं प्लस। तो ये हो गया हमारे पास क्लास इंटरवल। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें गिवन है। फर्स्ट वाले में जो हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो हमारे पास कितने हैं, देखो फर्स्ट में जो हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो हमारे पास कितने हैं 15, 110, 135, 115 एंड 25। तो हम इन सब का टोटल साथ साथ में करते चलते हैं। समीशन एफ आई हमारे पास कितना आ गया, सबको प्लस करो 15 प्लस इसमें प्लस कर दो यहाँ पे 150, और अगर मैं ये भी प्लस कर दूं ये भी 150 बन जाएगा। 300 300 प्लस 100 400, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 400। अब नेक्स्ट जो है हम स्टेप डेविएशन मेथड ही इसमें यूज करेंगे। हम लिख भी देंगे वी आर फाइंडिंग द मीन बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। क्यों, क्योंकि उससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है अब एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट
इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, या फिर अपर में से लोअर को माइनस कर दो, 2 से डिवाइड करके लोअर लिमिट में प्लस कर दो। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 3। ठीक है, 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं वो हमारे पास होता है 1.5। तो 1.5 अगर इसमें मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास आता है 51। और नेक्स्ट आ जाएगा 52 में 1.5 प्लस करेंगे 54, 55 में करेंगे तो 57, 58 में करेंगे तो 60, 61 में करूंगा तो 63। ये हमारी xi की वैल्यू आ गई। जब हमारी xi की वैल्यू आ गई, स्टेप डेविएशन मेथड में हम ui निकालते हैं। ui किसके इक्वल होता है, xi माइनस a अपॉन में h। अब h यहाँ पे क्या है, मैंने निकाला, वो हमारे पास क्या है 3। देखो इसमें वो माइनस करो और h आ गया। अब यहाँ पे a निकालना है। a हम किसको ज्यूम करेंगे, मैंने आपको बोला हुआ किसको ज्यूम करते हैं, सेंटर में, जो हमारा सेंटर में आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, तो थर्ड वाला हम a ज्यूम कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या आ गया a। अब इससे आगे हम यहां से इजीली इसको निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है ui। xi हमारे पास 57 में से 50 बन गए 6, 6 अपॉन में 3, तो हमारे पास आ गया 2 माइनस का, इसको माइनस करेंगे माइनस का 1 0, और यहाँ पे 1 एंड 2। ठीक है, देखो 60 में से 57 गए 3, 3 अपॉन 3 1, 63 में से गए 6, 6 अपॉन 3 2 आ गया हमारे पास। लास्ट में हम निकाल लेंगे fi ui। fi हमारे पास क्या 15 इंटू 2 माइनस के 30, 100 इंटू माइनस 1 माइनस के 100 एंड 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो, आंसर 0। 1 से करेंगे 150, और 25 से करेंगे 2 को, तो हमारे पास कितना आ गया 50। अब यही अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते 51 को 50 से करते, इसको इससे यहां से करते, तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो लंबी चली जाती, इसलिए हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं। लास्ट में हमें निकालना है समीशन fi ui। वो हमारे पास कितना है, देखो इनको प्लस करो 140, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो माइनस के 140 आते हैं, और यहां प्लस करूं तो मेरे पास आएंगे 165। तो 165 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 25। कितना आ गया 25। अब मीन निकालना है, तो मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो स्टेप डेविएशन से कर रहे हैं तो वो क्या होता है a प्लस समीशन fi ui अपॉन समीशन fi, और साथ में मल्टीप्लाई में h। a हमारे पास कितना है, ठीक है यहाँ पे लिख लो, a हमारे पास कितना है 57, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, a हमारे पास है 57, तो यहाँ पे लिख दो 57 प्लस समीशन fi ui हमारे पास कितना है 25, अपॉन में हमारे पास कितना आ गया 400, और मल्टीप्लाई में हमारे पास h कितना है 3। इसको अगर मैं काटूं तो मेरे पास कितने पे कटता है ये 16। ठीक है, कितने पे कट गया 16 पे। हमारे पास क्या बच गया 57 प्लस 3 अपॉन में 16। अब यहां से इसका एलसीएम ले लो, या 3 को 16 से डिवाइड कर दो। अगर मैं 3 को 16 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, देखो 3 को 16 से डिवाइड करता हूं, मैं यहाँ पे करके आपको बताता हूँ। 3 अंदर 16 बस 16 कुछ नहीं जाता, पॉइंट लगेगा 30, 16 बन जा 16, 14, तो यहाँ पे एक जीरो लगेगी 40, तो 16 8 जार हमारे होते हैं कितने 128। फिर हमारे पास कितना बच गया आगे 12, तो आएगा 120, फिर 16 7 पे जाएगा, ऐसे आगे चला जाएगा 112, फिर आगे जाता है। हमें सिर्फ 2 पॉइंटों तक लेना है, तो 18 इससे आगे जो .7 है तो मैं इसको लिख सकता हूं प्लस में 0.19।
तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 57.19। इतने मैंगोज की मीन आ रही है, सॉरी, हाँ, इतने मैंगोज की हमारी मीन आ रही है। ये हमारा क्या है, आंसर। तो भाई हम करेंगे, अगर इस क्वेश्चन में किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। The table below shows the daily expenditure on food of 25 household in a locality। इसमें डेली एक्सपेंडिचर हमें गिवन है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं। इसमें भी हमें मीन ही फाइंड आउट करना है। मीन जो हमारे पास वो निकालना है। डेली एक्सपेंडिचर है तो इसको लिख लो, ये हमारी है सी आई, क्लास इंटरवल, डेली एक्सपेंडिचर। नंबर ऑफ हाउस होल्ड, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ये हमारे पास है एफ आई, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू लिखते चलते हैं, 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300 एंड 300 से 350। एफ आई ओ हमारे पास वो क्या है, 4, 4, 5, 12, 2 एंड 2, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन मेथड से ही इसको भी हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। आप चाहो तो इसको ज्यूम मेथड से करो, डायरेक्ट मेथड से करो, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। मैं आपको एक बार बोलता हूं कि आप उससे भी इसको कर लो। स्टेप डेविएशन से कर रहा हूं मैं, इसका मतलब कि आपको बाकी करने जो है वो आसान हो जाएंगे। एक्स आई निकालना है हमें। एक्स आई हमारा क्या होता है, अपर इंटरवल और लोअर इंटरवल को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो वो लिख दो सीधा सीधा। या फिर इसको माइनस करो और 2 से डिवाइड करो। माइनस करेंगे 2 तो हमारे पास आएगा 2 से डिवाइड करने पे 25। तो ये 25 हम जो है वो फर्स्ट इंटरवल में इसको लिखते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो सारा कुछ है वो सेम है। हम लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको नहीं करेंगे, ठीक है, दोबारा से लिख के। तो यहाँ पे आ जाएगा 125 एंड 175, 225, 275 प्लस करते चलो, और यहाँ पे 325। हमारे पास जो यहाँ पे ए ज्यूम करना है हमने, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेंटर वाली टर्म है, ये हमारे पास क्या आ गया, ए। अब हमें निकालना है इसमें यू आई। तो यू आई जो हमारे पास वो क्या होता है, एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच। तो एच जो हमारे पास वो कितना आया था, मैंने यहाँ पे निकाला, वो हमारे पास क्या है 50। एच जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास 50, ठीक है। फिफ्टी लिख देंगे। इसको भी हम समीशन करके चलते हैं। समीशन एफ आई हमारे पास कितना आ गया, 4 + 5 9, 9 + 12 21, 21 + 4 25। यहाँ पे देखो एक्स आई हमारे पास 125 है, इसमें से 225 माइनस कर दो। 125 में से 225 माइनस करेंगे, मेरे पास बचेगा 100। 100 को मुझे 50 से डिवाइड करना है, ये हमारे पास आ जाएगा 2। सेम यहाँ पे 50 बचेगा, 50 को 50 से डिवाइड 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 एंड 2। तो देखो कैलकुलेशन कितनी आसान होगी। अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करता हूँ, मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पर अगर आपको ये मेथड नहीं आ रहा है तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे एफ आई यू आई। तो 4 इंटू 2 माइनस के 8, 5 इंटू 1 माइनस का 5, 0 इंटू 12 0, 2 इंटू 1 2, 2 जार 2 जार 4। अब लास्ट में मुझे निकालना है समीशन एफ आई यू आई।
तो 8 प्लस 5 कितने होते हैं, माइनस के 13, और ये हमारे पास कितने हो गए, माइनस के 6। आपने ऐसे लिखना नहीं, आप डायरेक्ट नीचे आंसर लिखोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस के 6, 13 में से 6 गए, हमारे पास कितना बच गया, 7, और वो भी किसके, माइनस, क्योंकि बड़ी टर्म जो वो हमारी नेगेटिव है। हमारे पास ए भी आ गया, एच भी आ गया, एफ आई भी आ गया, एफ आई यू आई भी आ गया। तो मीन जो है वो निकालना हमारे लिए आसान हो गया। आप यहाँ पे ऊपर लिख भी सकते हो भाई, स्टेप डेविएशन मेथड मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। ए जो है हमारे पास वो कितना है, 225 प्लस समीशन एफ आई यू आई जो है हमारे पास वो कितना है, माइनस का 7, समीशन एफ आई हमारे पास कितना है, 25, कितना है 25, और एच हमारे पास जो है वो कितना है 50। तो इसको मैं काट दूंगा, 1 2 पे कटेगा, 25 इंटू 2 जार 50, तो 225 माइनस 7 2 जार 14, माइनस कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा 211, ये हमारे पास आ गया रुपीज, क्योंकि हमें जो एक्सपेंडिचर है वो रुपीज में फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्या है, आंसर। तो इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सपोर्ट करें, कमेंट करें। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस।